हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। अपनी इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध और विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत क्षेत्र के बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके और विद्युत विभव के बारे में हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ाया था। ठीक है, अब इन दोनों में हम संबंध निकालेंगे, यानी दोनों एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंड करते हैं, दोनों के बीच में क्या फॉर्मूला है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये दो टाइप से पढ़ेंगे। नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो टाइप का होता है, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक तो होता है एक समान विद्युत क्षेत्र और एक होगा असमान विद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र में E व V में संबंध। ठीक है, इसके लिए हम मानेंगे कि माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार आपको दिया हुआ है। आपको पता है एक समान विद्युत क्षेत्र को दो ऐसे समांतर लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनके बीच क्या हो, डिस्टेंस सेम हो। इसको हम क्या कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसकी डायरेक्शन आपने मान ली इस तरफ है कुछ E। ठीक है, अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट मान लिया आपने, एक नंबर मान लिया ये पॉइंट और एक मान लिया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब कोई परीक्षण आवेश रख दिया यहाँ, पॉइंट नंबर 1 पे रख दिया मान लो यहाँ। ठीक है, कोई परीक्षण आवेश Q0 या Q रखा हुआ है कोई भी। ठीक है, कोई आवेश अपनी इच्छा से हमने रख दिया जिसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं और ये दोनों किस में हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित हैं। ठीक है, अब आपको पता है हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर के बारे में। जब किसी परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस प्रकार से उठा के ले जाएं कि उसकी कोई त्वरित गति ना हो या उसकी कोई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, तो इस दौरान कुछ कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1। हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा अभी तक। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, W एक्सटर्नल। कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो, 1 से 2 तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी परीक्षण धनावेश को किया गया कार्य अपॉन उस आवेश का मान क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर, जो आपने पीछे वाले टॉपिक्स में पढ़ा था। अब हमें निकालना है V और E में संबंध। यहाँ से तो हम देखें कि 1 से 2 बिंदु तक हम जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक किसी आवेश को लेके जा रहे थे तो हमने W एक्सटर्नल कार्य किया और ये कार्य हम निकाल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक किया गया कार्य, 11वीं क्लास की बात याद करो, किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, या हम लिखें W = F.dr। अदिश गुणनफल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, भाई F और dr के बीच में कोई कोण हो तो किया गया कार्य कितना होगा, F.dr, यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, किया गया कार्य। अब बात करें इसके ऊपर, जो नंबर 1 पॉइंट पर परीक्षण आवेश रखा हुआ था इस पर बल कितना लग रहा है। यहाँ से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, F = Q0E। ठीक है, परीक्षण धनावेश है और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चैप्टर 1 में ही पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई धनावेश हो, पॉइंट चार्ज कोई धनावेश हो तो उस पर बल किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमें तो क्या करना है, W एक्सटर्नल निकालना है। W एक्सटर्नल क्या होता है, F एक्सटर्नल, यानी किसी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य या किसी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अब ये इधर जा रहा है, ये तो जल्दी से चला जाएगा, लेकिन हमें तो इसे इस प्रकार से लेके जाना है धीरे धीरे कि इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत बल के विपरीत दिशा में क्या लगाएंगे, एक F एक्सटर्नल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है तो बाह्य बल द्वारा F एक्सटर्नल .dr। मान लो थोड़ा सा विस्थापन किया आपने dr। ठीक है, अब एक बात बताओ कि F एक्सटर्नल को हम ऐसे लिख सकते हैं -Q0E, लिख सकते हैं, क्योंकि
जो बाह्य बल हमने लिया है वो इस विद्युत बल के विरुद्ध लिया है, यानी इसी के परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में लिया है। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल 1 से 2 कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही किया गया कार्य हम किस में रख दें, विद्युत विभवांतर वाले समीकरण में। देन V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह रख दें माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर अपॉन, अब डी आर लेके आप ना लेके आप डेल आर भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, देन V2 माइनस V1 कितना हुआ, माइनस ई डॉट डी आर। यह आ जाएगा आपका विद्युत विभवांतर और ई के बीच में संबंध। अब डॉट डी आर इसलिए लगे, यहाँ देखो, यहाँ देखोगे कि एंगल चेंज है। अगर मान लो ई और डी आर के बीच में कोई दूसरा एंगल हो, थीटा एंगल हो, तब उसके लिए हम व्यापक समीकरण बनाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब डॉट को हटाएंगे तो V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा, माइनस ई का परिमाण, ई का परिमाण देखो सभी बिंदुओं पर एक समान होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डी आर का परिमाण, डी आर दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो ये कितना आ जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा। तो यहाँ से V2 माइनस V1 कितना आ गया आपके पास, V2 माइनस V1 को हम क्या नाम दें, dv नाम दे दो इसको। ये कितना आ जाएगा, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, यानी माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा 0 हो तो dv इक्वल टू माइनस थीटा अगर 0 हो, ठीक है, तो e इंटू डी आर, यह आ सकता है। तो यहाँ से हम एक विशेष स्थिति पर, यानी थीटा की एक विशेष कंडीशन पर ही निकालें तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, अगर वैसे देखें तो e इक्वल टू ई कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर, और थीटा की एक विशेष कंडीशन पर, थीटा इक्वल टू 0 पर ही ई का जो घटक है वो इसमें जो परिवर्तन है वो कौन सा होगा, मैक्सिमम, यानी हम लिख सकते हैं माइनस डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम। ठीक है, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, इस समीकरण को हम पढ़ें, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, डी वी अपॉन डी आर का मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, और माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि दूरी के साथ विभव में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो दूरी के साथ विभव में कमी किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के घटक के बराबर है, एक निश्चित घटक ई कोस थीटा 36 घटक में मान लिया हमने। ठीक है, और ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि विभव में परिवर्तन की कमी अधिकतम किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र के, और वो अधिकतम कमी कौन से कोण पर होती है, थीटा इक्वल टू 0 पे। तो इस माइनस डी वी अपॉन डी आर या डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू को हम कहें, ये क्या कहलाती है, अपनी विभव प्रवणता। इसको हमने क्या नाम दिया, विभव प्रवणता, यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ से तक समझ में आया। अब इसके ऊपर करते हैं हम सवाल, दोबारा समझ लो। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक पॉइंट चार्ज रख दिया जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें इस प्रकार से लेके जाना था कि हमें उसकी गतिज ऊर्जा और स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था क्यू नॉट ई, जिसके अगेंस्ट हमें कार्य करना था, और वो एफ एक्सटर्नल के द्वारा ये किया गया कार्य आया अपना माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है, और यही किया गया कार्य अगर उसमें क्यू नॉट का भाग दे दें तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर 1 से 2 बिंदु तक। तो V2 माइनस V1 क्यों किया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना आया, डब्ल्यू एक्सटर्नल 1 से 2 अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ से डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू अगर रखी तो ये आया अपना V2 माइनस V1 माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब इस पे करते हैं हम सवाल। एक सवाल है, दो ऐसे ए और बी दो प्लेट रखी हुई हैं, एक पर विभव, प्लेट ए पर विभव मान लिया प्लस बी वोल्ट, और बी पर विभव आपको पता नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। ठीक है,
जहाँ E इक्वल टू आपको दे रखा है 10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब आपको निकालना है VB माइनस VA, यानी B बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा ये भी बताना है कि A पर आपको दे रखा है 20 वोल्ट। अब आपको पता करना है VB की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, पता करें। हम तो जानते हैं A से B तक लेके जाए कोई पॉइंट चार्ज, तो कितना होगा इसमें विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू, आप देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है 2 मीटर। तो सबसे पहले अगर जैसे ही आप विभवांतर के सवाल हल करो तो उसमें डेल V निकाल लो। ठीक है, इसका परिमाण डेल V, ये दोनों यानी इनका विभवांतर डेल V लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लें इसका डेल V, इसका केवल परिमाण। देखिए अपना सूत्र कितना था, V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस E डॉट DR, ये था ना। तो यहाँ से डेल V कितना आ जाएगा, सॉरी DV निकाल लो, माइनस E डॉट DR। केवल इसका परिमाण देखें तो केवल परिमाण ये आ जाएगा। ठीक है, तो केवल इसका परिमाण निकालें EDR कॉस। अब देखो दोनों के बीच में एंगल कितना, E और DR के बीच में 0, तो डेल V कितना आ गया, डेल V नहीं अब DV निकाला ना हमने, वहाँ से डेल V भी लिख सकते हो। ठीक है, E की वैल्यू कितनी 10 और DR की वैल्यू कितनी 2 और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 20 वोल्ट। अब देखो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आ गया अपने पास 20 वोल्ट। अब ये माइनस चिन्ह लगेगा कैसे, अब देखो इस पे विभवांतर 20 आना चाहिए, हो सकता है इस पे प्लस 40 वोल्ट हो, 40 माइनस 20, इस पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही रहेगा वो देखो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या लेके जा रहे हैं, किसी पॉइंट चार्ज को A से B। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव में कमी आएगी, विभव में कमी। E की डायरेक्शन में जैसे ही जाएंगे विभव में कमी आएगी, यानी इसका विभव ज़्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। और एक विद्युत विभव हमें ये भी बताता है, या विभवांतर हमें ये भी बताता है कि आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी। आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर देखें तो इस तरफ होगा ज़्यादा, इस तरफ होगा विभव कम। ठीक है, तो विभव किसका ज़्यादा होना चाहिए, इस प्लेट का ज़्यादा होना चाहिए और इस प्लेट का कम। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसमें 0 वोल्ट। और यहाँ से भी देख सकते हैं 20 वोल्ट आ गया तो DV कितना आ जाएगा, माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखो अगर इस सूत्र से निकालो तो VB माइनस, अगर ऐसे समझ में ना आए और आप सूत्र से निकालना चाहो तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना आ जाएगा, EDR cos 0। माइनस होता है ना, हमने तो केवल परिमाण निकाला है, तो VB निकालना है आपको, B पे निकालना था, ये तो अपना डिफरेंस आया है। ठीक है, VA का कितना है 20 और ये कितना आ गया, अभी निकाला हमने इसकी वैल्यू EDR cos 0 की, ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू तो थी 20 तो आ गया है माइनस साइन 20 0, तो VB की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, यानी इस पर बिंदु प्लेट B पर पोटेंशियल कितना होगा 0। एक और सवाल करें ऐसा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है और एक स्क्वायर मान लिया, इसमें कुछ इस प्रकार ABCD। ठीक है, इस स्क्वायर की प्रत्येक भुजा कितनी है 1 मीटर और आपको जो E की वैल्यू दे रखी है वो है 10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VB माइनस VA, VD माइनस VA और VD माइनस VC, और आपको निकालना है ये वाला VC माइनस VA। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम VB माइनस VA की, तो पहले तो डेल V निकाल लो। डेल V कितना आएगा, डेल V मान लो, चलो ठीक है, डेल V कितना आएगा इसमें EDR cos 0, 0 ही तो होगा, V A से B से A की ओर आ रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर पर, तो इधर ही E है, DR की डायरेक्शन 0, तो कितनी आ जाएगा 10 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा इसमें 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना आएगा। अब देखो
ऐसे सवाल हल करते समय आप ये ध्यान रखना कि कौन सा, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम जा रहे हैं ए से बी की ओर, ठीक है। तो ए से बी की ओर जाएंगे और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में विद्युत विभव में हमेशा कमी आएगी, यानी ए का विभव ज़्यादा होगा, बी का विभव कम होगा। तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो 10 वोल्ट इसका डिफरेंस आया है, तो कितना हो जाएगा -10 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा में से कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, कितना आएगा -10 वोल्ट। अब यहाँ वी डी माइनस वी ए करें, ये बात करें, देखो इसके लिए डेल वी निकालें तो ई डी आर कॉस 90, दोनों के बीच में ये डी आर और ये ई की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो कितना हो जाएगा ये 0, ये आ जाएगा 0, ठीक है। वी डी माइनस वी सी, ये वाली देखें तो डेल वी कितना आ जाएगा इसके लिए, ई डी आर कॉस 0, 10 गुणा 1 यानी 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो कौन सा ज़्यादा है विभव, डी से सी, ठीक है। वी डी पर विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा, तो वी डी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वी सी की वैल्यू कम होगी। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना आएगा +10 वोल्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा पहले तो आप इसका मान निकाल लो और फिर डायरेक्शन देखें, फिर देखना इसका चिन्ह पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए यानी कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से सी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आता है, तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से सी की ओर, ठीक है। अब इनके बीच में एक एंगल कितना 45, ये एक, तो ये कितनी आ गई √2, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो पहले तो निकालने डेल वी, कितना आया ई डी आर कॉस 45 डिग्री है ना, तो ई की वैल्यू कितनी 10, डी आर की वैल्यू कितनी √2 और cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, 2 से √2 कैंसिल, कितना आया 10, यानी इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी 10 वोल्ट। अब देखो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से सी, ठीक है। ये उच्च विभव पर होगा और ये निम्न विभव पर होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज होगा विभव। तो सी क्या है कम और ए ज़्यादा, कम में से ज़्यादा घटाओगे तो -10 वोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आए तो अगर आप हल ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब ले अपना दूसरा, ये तो हमने लिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में E और V के बीच में संबंध कितना आया था अपने पास, V2 माइनस V1 इक्वल टू -E डॉट डी आर, V2 माइनस V1 इक्वल टू -E डॉट डी आर, ठीक है। अब ले असमान विद्युत क्षेत्र, दूसरी कंडीशन ले, असमान विद्युत क्षेत्र में यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, है ना, और उसकी वैल्यू भी अलग हो सकती है। तो हमने मान ली कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसे मान लें, ऐसे, ठीक है, और ई की डायरेक्शन इसी तरफ ऐसे। इसमें आपने 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ए और ये मान लिया हमने पॉइंट 2। अब आपको कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया पॉइंट 1 पर और उसको 1 से उठा के आपको पॉइंट 2 तक लेके जाना है, ठीक है, और ऐसे लेके जाना है कि उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उसकी कोई त्वरित गति ना हो, ठीक है। तो ए से 1 से 2 तक जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वो किया गया कार्य निकालें, हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, हम छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे अल्पांश मान लें, छोटी सी डिस्टेंस मान ली डी आर, थोड़ा सा खिसकाया और उस थोड़े से खिसकाएंगे तो डी वी इसका मान लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इसका विभवांतर कितना आया, यानी चेंज कितना आया विभव में डी वी, ठीक है। ऐसे ही हम 1 से 2 तक जाएंगे तो छोटी छोटी दूरियों तक जाएंगे। अब इतनी सी छोटी दूरी के लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, भाई आप ये पॉइंट 1 मान लो और वो पॉइंट मान लो 2, ठीक है। 1 से 2 तक आप ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो, धीरे धीरे ऐसे उठा के, यानी छोटी छोटी दूरियों तक लेके चलेंगे। तो इतनी छोटी सी डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हम मान लेते हैं नहीं चेंज होता, ठीक है।
तो इसके लिए देखें डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस ई डॉट डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम एक समान ही मान सकते हैं। ऐसे ही हम 1 से 2 तक जाएंगे तो छोटी छोटी दूरियों पर जाएंगे, ऐसे पूरी 1 से 2 वाले पूरे पथ को हम क्या कर लेते हैं, छोटी छोटी डिस्टेंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो छोटे छोटे कार्य करने पड़ेंगे और छोटे छोटे कार्यों को जोड़ दोगे तो वो क्या आ जाएगा, संपूर्ण किया गया कार्य। ठीक है, अब 1 से 2 तक ये तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, तो संपूर्ण के लिए कितना आ जाएगा, समाकलन कर देंगे दोनों तरफ 1 से 2 पॉइंट तक। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1, ये कितना आ जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर का समाकलन। और कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो R1 से R2 तक, 1 से 2 लेके जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, R1 से R2 तक। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें, अब देखो ये किस पे डिपेंड, अगर बात करें छोटी सी दूरी के लिए, मान लो छोटा सा डिस्टेंस ये आया था अपना डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यहाँ से हम एक संबंध बनाएंगे। ठीक है, अब ई क्या होता है, तीनों अक्षों में, इसकी ई सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई सदिश को लिखें तो हम तीनों अक्षरों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी घटकों के रूप में लिखना चाहें और आर डी आर को लिखना चाहें। पहले देखो आर क्या होता है, आर सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ऐसे ही डी आर सदिश को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करें, इसमें इसकी वैल्यू रख दें। ठीक है, तो डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ई की वैल्यू रखो, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, यानी डॉट प्रोडक्ट को इसको हल करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ई एक्स डी एक्स आई कैप प्लस ई वाई डी वाई जे कैप, सॉरी जे कैप ये तो आएगा ही नहीं ना, माइनस में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ठीक है, यानी तीनों अक्षों में इसके घटकों की, क्योंकि हमने देखा था यहाँ कि डी वी टू माइनस वी वन को अगर डी वी लिखे तो डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर कोस थीटा, तो ई कोस थीटा इक्वल टू कितना आया था अपने पास, माइनस डी वी अपॉन डी आर। यानी विभव में परिवर्तन दूरी के साथ वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके ई की घटक के डिपेंड करेगा। ठीक है, तो घटकों के रूप में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करें, इसको आंशिक अवकलन के रूप में लिखें, क्योंकि पूरा अवकलन हम कर नहीं सकते, क्योंकि एक्स वाई और जेड यानी ये घटकों पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या करें, इसको आंशिक अवकलन करें। आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है, अगर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, ठीक है, तो केवल एक्स में ही परिवर्तन होगा, वाई और जेड उसमें कांस्टेंट रहेंगे। जैसे एक्स के सापेक्ष करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें वाई और जेड कंपोनेंट क्या होंगे, नियत, और जब ये नियत होंगे तो डी वाई और डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि नियत राशि का या कोई कांस्टेंट है उसका अवकलन क्या होता है, 0। और अब अगर आप y के सापेक्ष कर रहे हो तो x और z क्या उसमें रहेंगे, कांस्टेंट, और dx और dz की वैल्यू क्या होगी उसमें, 0। ठीक है, तो x के सापेक्ष करें तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आंशिक अवकलन को डेल के रूप में लिखते हैं, तो डेल v अपॉन डेल x कितना आ जाएगा, माइनस ई एक्स और डी एक्स क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, x के सापेक्ष करें तो इसका तो 1 हो जाएगा, और डी वाई और डी एच ये क्या होते हैं, 0। x के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करें तो डेल v और y के सापेक्ष करें तो ये आ जाएगा माइनस ई वाई, डेल z के सापेक्ष करें तो डेल v वाई डेल z बराबर माइनस ई जेड। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ई एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स, ई वाई की वैल्यू माइनस डेल v अपॉन डेल वाई,
और ई जेड की वैल्यू कितनी आई, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब हम उसमें वैल्यू रखें कि ई को आप कैसे लिख रहे थे, ई सदिश ई एक्स, यानी ई के तीनों अक्षों में आपने घटक, क्योंकि यहाँ घटकों पे डिपेंड कर रहा था, ये तीनों अक्षों में आपने घटक ये लिख लिए। ठीक है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। ठीक है, सदिश रूप में आप लिखोगे तो ई सदिश ई एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, और ई वाई की जगह क्या रख दिया, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। हम सिंपली इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ई सदिश इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, वी बाहर ले लिया। ये क्या कहलाता है, एक डेल संकारक, इसे हम क्या कहते हैं, डेल संकारक या डेल ऑपरेटर। ठीक है, जो आंशिक अवकलन के रूप में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई सदिश इक्वल टू माइनस डेल वी, कुछ इस प्रकार। ठीक है, जहाँ डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। अगर वैसे व्यापक रूप से देखें, ये तो तीनों अक्षों में हमने इसको घटकों के रूप में लिखा, अगर किसी एक व्यापक रूप में आर डायरेक्शन के रूप में लिखें तो ई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, ई सदिश इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर आर कैप। ठीक है, अगर एक्स की डायरेक्शन में है ओनली तो ई एक्स का घटक आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप। अगर वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में ई और वी के बीच में आ जाएगा फॉर्मूला ई वाई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स जे कैप। ये ऐसे ही जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एक व्यापक फॉर्मूला हमने बना लिया ई और वी के बीच में। तो ई सदिश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर या माइनस डी वी बाय डी आर, क्योंकि ये अवकलन के रूप में है, और आर कैप। ठीक है, ये हमें क्या प्रदर्शित करता है कि विभव में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की कमी किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ठीक है, अब इस पे सवाल करते हैं। आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विभव की वैल्यू दे रखी है कि v इक्वल टू दे रखा है आपको, जो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, v इक्वल टू दे रखा है 4x²। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पोटेंशियल जो केवल x पे डिपेंड कर रहा है वो दे रखा है 4x²। आपको निकालनी है कि x बराबर 1 मीटर दूरी पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा। 1 मीटर दूरी पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर बल निकालना आपको। ठीक है, तो कैसे निकालें, तो हम तो जानते हैं ई और वी में क्या संबंध अभी निकाला आपने। ई इक्वल टू हमने क्या लिखा था, माइनस डी वी अपॉन डी आर आर कैप। ये तो केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप। ठीक है, अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो केवल परिमाण देखो, तो केवल परिमाण कितना आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ई इक्वल टू कितना, माइनस आप डी बाई डी एक्स और इसकी v की वैल्यू रख दी 4x²। कितना आया, 4 को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x। तो यानी माइनस आई कैप, सदिश रूप में लिख लो आई कैप कितना आ जाएगा, ये -4 इंटू 2x आई कैप, यानी -8x आई कैप। अब यहाँ से देखो ई की डायरेक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं 8x माइनस आई कैप, यानी x के विपरीत दिशा में होगी, -x डायरेक्शन में है ई की डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको निकालना है विद्युत बल। तो विद्युत बल कितना हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश पर बल कितना होता है, F इक्वल टू क्यू नॉट क्यू ई, ऐसे लिख सकते हैं। तो Q आपको कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलाम, यानी 1 × 10⁻⁻⁶। ई की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 8x माइनस का आई कैप कितनी आ जाएगी, 8 × 10⁻⁻⁶ x आई कैप। कौन कितने मीटर दूरी पर निकालना है, x इक्वल टू 1 मीटर दूरी पर। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर, x इक्वल टू 1 पर 8 × 10⁻⁻⁶, x की जगह आपने क्या रख दिया 1। ठीक है,
माइनस, इतने न्यूटन बल लगेगा कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट टू प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, इस पे विभव किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पोटेंशियल दे रखा है V इक्वल टू -343/r, ये दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव आपको दे दिया, इससे आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी, r डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, r दूरी पर विभव निकालना है, वो r दूरी दे रखी है आपको सदिश में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये दे रखी है। अब आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आप जानते हो क्या होता है, E इक्वल टू हम जानते हैं माइनस dV/dr, आप जानते हो ना कितना होता है, i कैप, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो हम निकाल लें dV/dr, ठीक है, तो dV/dr कितना आ जाएगा, dV/dr है -343 d/dr अपॉन r, तो 343 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, -343 और d/dr इंटू 1/r, 1/r का अवकलन कितना हो जाएगा, -1/r², तो माइनस माइनस प्लस, तो 343/r², ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे E सदिश इक्वल टू माइनस, बाहर तो है ही, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 343/r² आई कैप। आई कैप को आप क्या लिख सकते हो, आई कैप, आर कैप, सॉरी आर कैप, आई कैप नहीं आर कैप। आर कैप को आप क्या लिख सकते हो, किसी एकांक सदिश को उसकी सदिश और बटा उसका परिमाण, ऐसे लिख सकते हैं। तो आर कैप की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर सदिश अपॉन आर, तो ई सदिश कितना आ गया, -343/r³ इंटू आर सदिश, ठीक है। अब r³ की वैल्यू, यानी पहले तो आप निकालो, r आपको दे रखा है तो r² की वैल्यू निकालें, इसका परिमाण निकालें, r² छोड़ो, केवल r निकाल लो, कितना आ जाएगा, √ i कैप का स्क्वायर, सॉरी i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर और प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर, कितना आ गया, 9 + 4 + 36, कितना हो गया, 49, ये आ गया 7, कितने मीटर आ गया, 7। अब 7 की घात 3 कितनी हो जाएगी, -343, 7 की घात 3, और r सदिश की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, r सदिश ये रहा, कितना आ गया, ये 7 की घात 3, यानी 7 को 3 बार गुणा करो तो ये कितना आएगा, 343 ही आएगा, ठीक है। तो -343/343, ये तो कट जाएगा इससे, यानी एक r सदिश कितना आ जाएगा, -r सदिश, r सदिश की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, यानी ई सदिश की वैल्यू कितनी आ गई, -3i कैप -2j कैप -6k कैप, ये आ जाएगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E और V में हमने कुछ संबंध देखा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने देखा V2 - V1, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए -E.dr, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V2 - V1 कितना आ गया, समाकलन 1 से 2, यानी R1 से R2 और E.dr। इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू -dV/dr r कैप, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने कुछ सवाल हल किए और कुछ और सवाल आप निकालने की कोशिश करना, और E और V में संबंध बोर्ड के हिसाब से भी आप पे इस पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है।